हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है भारत के प्रधानमंत्री से 5 पार्ट तक हमने कवर किया। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सब कवर कर लिया है 5 पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं संसद से पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी राज्य में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संसद में। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन बी देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करें, ऑप्शन सी राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करें तब भी भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन बी दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन सी दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कब? दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन ए यह भारत में संघ विधान मंडल है, ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ऑप्शन सी यह द्विसदनी स्वरूप की है, ऑप्शन डी संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्य का 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी स्विस संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम है लोकसभा और विधानसभा। भारत
के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के नाम से, ऑप्शन बी राज्यसभा के नाम से, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा के नाम से, ऑप्शन डी संसद के नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संसद के नाम से। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। विधायिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल वह व्यक्ति हैं जो संसद के सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन सी 2 महीनों में, ऑप्शन डी 3 महीनों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 महीने में। संसद के दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए 60 दिन तक, ऑप्शन बी 90 दिन तक, ऑप्शन सी 120 दिन तक, ऑप्शन डी 150 दिन तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 60 दिन तक। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी अध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अध्यक्ष लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 105 है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं नंबर 1 संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा नंबर 2
सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकार और रियासतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। संसद में शामिल है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। अभी हमने 17वें क्वेश्चन में पढ़ा भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही तीनों संसद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ऑप्शन सी विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों, ऑप्शन डी विकल्प बी और सी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दोनों, बी और सी दोनों। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए और विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों, तब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकसभा को। संसद के सदन लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने संसद से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर किया है। इसके पहले हमने भारत के प्रधानमंत्री से 5 पार्ट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट बनी है भारत के प्रधानमंत्री के नाम से, 5 भाग आपको मिल जाएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे भारत की संसद से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।